प्रश्न पत्र 6 विभाग ए सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 से 24 प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 से 6 प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है रैखिक समीकरण युग्म 5x - 3y + 9 = 0 तथा 10x - 6y + 18 = 0 का आलेख खाली जगह रेखाएं होगी। कौन सा ऑप्शन आ सकता है, तो सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि a1 a2 क्या होता है। a1 a2 बराबर, तो ये सामने जो लिखा है ये ऊपर वाले समीकरण में समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो इसमें हो जाएगा a1 यानी 5 और b1 मतलब ये इसके सामने वाला, y के सामने वाले कौन है -3 है, तो b1 हो गया। c1 सिर्फ संख्या है, ओके 9 है। a2 नीचे वाले समीकरण में कितना है 10 और b2 कितना है, तो b2 है -6 और c2 कितना है, तो c2 हमारे पास 18 है। ओके, तो ये सवाल ज़रूर तैयार करना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से क्या समझना है आपको कि a1/a2 बराबर, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 10। a1 a2 बराबर 5 × 5 और 5 दूनी 10 हो गया। काट दिया इसको। ऐसे ही b1/b2 बराबर कितना है -3/6। 3 × 3 3 दूनी 6 होता है, माइनस का 1/2 आता है। ऐसे ही c1/c2 9/18 आता है, यानी कि 9 × 9 9 दूनी 18 हो जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या देखेंगे यहाँ पर कि काट दिया हमने ये सब। अब तीनों आंसर सही है बराबर। यहाँ पर देखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है होने से बराबर, होने पर ये कैसी है, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ओके, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो समपाती किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। सी आंसर आएगा समपाती। तो यहाँ पर आप और समझ सकते हैं, तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो कैसी रेखाएं आती हैं, तो समांतर रेखाएं आती हैं। कैसी आती हैं, समांतर। ऐसे ही a1/a2 बराबर नहीं, पहले से ही दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये कैसी काट होंगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेदित। ओके, समझ में आया। तीनों याद कर लेना, तीनों आता है। वैसे आपको ये वाला कोष्टक अवश्य याद कर लेना क्योंकि सब 2 प्रश्न इसी में से ही आते हैं। ओके, 2 नंबर इसमें से करोगे तैयार हो जाएगा। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा दिया हो तो प्रतिच्छेदित करती है, केवल एक हल होता है। ऐसे दिया गया हो यानी तीनों बराबर हो तो संपाती होती है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अनेक हल, और आश्रित संगत होता है। और यहाँ यानी कि यहाँ बराबर का निशान नहीं है, समांतर रेखा होंगी और कोई हल होता नहीं, और असंगत यानी 1 2 3 इसका 1 2 3 इसका 1 2 3 इस तरह से आपको याद कर लेना है। वैसे और देखना हो तो इसको बहुत शॉर्टकट में समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखो ध्यान से क्या करना है हमको। यहाँ पर इधर से ये वाले समीकरण में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हमने 2 से भाग दे दिया, सामने 2 पंजे 2 से भाग देंगे तो 5 2 3 6 और 2 2 निम्न 18। देखोगे ये समीकरण और ये समीकरण एक जैसा होगा, एक जैसा होगा तो समझने का है संपाती है, अनेक हल है। ओके, और इसी में से अगर आपको समझ लो ये दोनों आगे और ये समान है और ये अलग अलग होते हों तो अनेक हल नहीं होंगे। और कैसी होंगे ये, तो ये समांतर रेखाएं होंगी और एक भी हल होगा नहीं। ओके, अगर नहीं समझना है तो आप डायरेक्ट ऐसे समझें, वो कोष्टक देख लेना जरूर। दूसरा देखते हैं, निम्न द्विघात समीकरण में खाली जगह समीकरण का हल x बराबर 3 है, तो कौन सा होगा देखते हैं। दूसरा हल कर रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए लेके देखते हैं। x बराबर कितना बोला है 3, तो इसमें कितना दिया है, इसके अंदर x² - 8x + 15। ओके, 0 लाना है, अगर 0 आ जाता है तो ये इसका हल होगा। तो x की जगह पे 3, 8 की जगह पे 8, x की जगह पे 3 + 15 और 3 तरक 9 होता है, 8 3 24 होता है, 15 का 15
15 और 9 करते 24 माइनस 24, इसको जोड़ा है तो 24 और इसको घटा देते हैं, 24 में से 24 गया 0, तो यानी कि ये इसका हल है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ओके, अगर यहाँ पर इसका 0 आंसर नहीं आता तो दूसरा सॉल्यूशन करते, तीसरा सॉल्यूशन करते, जब तक 0 नहीं आता तब तक वो हल होगा नहीं। ओके, तीसरा देखते हैं। यहाँ दिया है तीसरा, यदि A13 माइनस A5 बराबर 32 हो तो D बराबर खाली जगह क्या हो सकता है, इन ऑप्शन में से देखते हैं। तो तीसरा है हमारे पास यहाँ पर क्या है, A13 A5 बराबर 32 दिया हुआ है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी के पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब A13 का सूत्र क्या होता है, एक कम करके बोलो तो 12D, इसका भी करते हैं A प्लस एक कम घटा के बोलते हैं, यानी 5 में से 1 घटा दो तो कितना होता है 4, साथ में D हो गया शॉर्टकट में सूत्र। अब A प्लस 12D कोष्टक खोलते हैं तो A माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस है तो माइनस का हो जाता है, यानी माइनस हो तो कोष्टक खोलते हैं तो निशान माइनस हो जाते हैं। A में से A गया 0, 12 यहाँ पर D था, सॉरी, 12D में से 4D घटाते हैं तो कितना बचता है, 8D बचता है, बराबर 32। D बराबर 32, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो D बराबर कितना आया, 8 चौक 32, यानी D की कीमत कितनी आई है हमारे पास, D की कीमत ये 4 आई है। ओके, D बराबर कितना आया है, 4 आया है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, चौथा है निम्नलिखित बिंदुओं A1 2 B2 3 तथा C3 4 के लिए निम्न में से खाली जगह सत्य होगा, इनमें से कौन से ऑप्शन सत्य होंगे तो ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र है चौथे का, पहले लिख लेते हैं। क्या था, 1 2 था, B में क्या दिया था, 2 3 दिया था, और C में क्या दिया था, 3 4 दिया था, यानी AB स्क्वायर करते हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 1, x2 कितना है 2 की 2 घात, प्लस y1 कितना है, y1 है हमारे पास यहाँ पर देखोगे इसमें से, इन दोनों में से एक में से 1 घटा दो, यानी इधर से आगे वाला लिया तो इधर से आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ, यानी 2 में से 3 घटाते हैं तो इसमें से बचता है -1 की 2 घात, प्लस इसमें से बचेगा -1, बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, -1 का वर्ग होता है 1, -1 का वर्ग होता है 1, 1 और 1 कितना होता है 2, ये हमारा AB स्क्वायर आया। AB ज्ञात करना हो तो इसका वर्गमूल कर देंगे दोनों का, तो ये हो गया हमारा AB बराबर वर्गमूल में 2, बराबर। इसी तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं BC स्क्वायर, क्या ज्ञात करते हैं, BC स्क्वायर। ओके, BC मतलब आगे वाले में से ये वाला आगे बढ़ाओ तो यानी कि 2 में से 3 घटाएंगे, प्लस ऐसे ही पीछे में कौन है 3, इधर पीछे कौन है 4, पीछे वाले में से पीछे वाला, ऐसे सूत्र यही है, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ऐसे समझ लेने का है। यहाँ पर बचेगा -1, इधर भी बचेगा -1, -1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1 बराबर 2। ओके, BC स्क्वायर बराबर 2, यानी BC बराबर कितना हो जाता है, वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में 2 आता है। ओके, अब हम लोग AC ज्ञात करते हैं, AC स्क्वायर, यानी इसमें से हमको ये घटाना है, 1 में से 3 घटाएंगे, प्लस 2 में से 4 घटाएंगे, 2 - 4, यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -2। ओके, और 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस की बड़ी संख्या इसलिए माइनस में आएगा। 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ 2 का वर्ग होता है 4, और 4 4 होता है 8, इसका मतलब होता है कि 4 दूनी 8, यानी ये AC स्क्वायर आया। अब वर्गमूल करना हो तो 4 का वर्गमूल तो हो जाता है 2, लेकिन इसका नहीं होता है, इसलिए वर्गमूल में 2। अब आपको यहाँ से समझना है, बराबर, क्या करना है, यहाँ पर देखोगे छोटे छोटे ये दोनों हैं, यानी कि AB प्लस BC जोड़ते हैं
तो ए बी बराबर वर्गमूल में 2 और ये भी वर्गमूल में 2 जोड़ते हैं, 1 वर्गमूल में 2, 1 वर्गमूल में 2, यानी कि 2 वर्गमूल में 2 हो जाता है। ये किसका आंसर आया है? ए सी का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। ये विधान सत्य कौन सा दिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। पाँचवा देखते हो, यदि साइन स्क्वायर 30 यानी 30 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो तो ए बराबर क्या है? यहाँ पर 30 दिया है तो कॉस का भी 30 ही आएगा, यानी ए की जगह पे 30 है तो यहाँ भी 30 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो पाँचवें का ऑप्शन ए 30 आता है। ओके, छठा देखते हैं, किसी आंकड़ा की यह जानकारी के लिए यदि माध्यक 13.2 तथा माध्य 15.3 हो तो बहुलक खाली जगह होगा। देखते हैं, तो ये हमारे पास छठा है। m बराबर हमारे पास 13.2 है और x बार बराबर 15.3 दिया है। इसका सूत्र क्या है? z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ पर m बराबर 13.2 माइनस 2x बार दिया है 15.2। 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तरक 9, पॉइंट का पॉइंट लगा देते हैं, 3 एकन 3। ओके, माइनस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0, यहाँ से लाई 1, 2 एकन 2 और 1 3। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर था? यहाँ पर, बराबर, यहाँ क्या था? यहाँ पर 3 था। ओके, 3, तो 2 तिया 6। ओके, पॉइंट 6 में से 6 घटा देंगे 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 3 में से 3 गया तो 0। कितना आया है? 9 आता है। बराबर, जेड बराबर कितना आया है? 9 आया है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हमारे पास इसका है डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखोगे 7वां है SCF 17-20 बराबर खाली जगह, इन दोनों में से क्या आएगा? तो देखते हैं। तो 7वां हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ दिया है SCF ज्ञात करने के लिए बोला है 17 और 20। ओके, अब ध्यान रखना, अगर दो संख्याएं हैं, उनमें से कोई भी एक संख्या अविभाज्य हो, मतलब वो किसी के पाड़े में नहीं आता है। 17 किसी के पाड़े में आता नहीं, 20 तो आता है 4 के, 5 के, 2 में, बराबर, 10 में भी आता है, पर 17 किसी के पाड़े में नहीं आता। तो ऐसी संख्या दी हो तो हमेशा उसका SCF एक ही होता है। दोनों अविभाज्य संख्या हो या एक अविभाज्य संख्या हो तो उसका डायरेक्ट हम लोग एक लिख देते हैं। शॉर्टकट में आपको थोड़ा बहुत करना सीखना चाहिए। 8वां देखते हैं, यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 तथा 5x प्लस 4y बराबर 1 हो तो x प्लस y बराबर क्या होगा? 2, 6, 1 होता है। क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ 14 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना दिया है? 3y दिया, सॉरी, यहाँ 3y दिया है। 3y बराबर 13, 3 और 4 जोड़ते हैं तो 7y, इधर भी जोड़ते हैं तो 7x, और 2 और 5 7, 3 और 4 7, 7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 7 से भाग देते थे, सब में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14। ओके, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया है? 2 आया है। अब यहाँ पर दिया, एक विद्यार्थी को गणित के 100 अंक के प्रश्न पत्र में 101 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता खाली जगह है। प्रायिकता में आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर 100 में से 101 तो आ ही नहीं सकता, यह अनिश्चित घटना है, इसलिए इसका कीमत कितनी आएगी? 0 आती है। ओके, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मैं तो आपको समझा देता हूँ, इसमें ही, इसके अंदर ही यहाँ लिखा है, यदि 30 और cos 60 दिया है हो तो cos a प्लस बी। तो यहाँ पर देखो cos, यहाँ कितना होगा? a की जगह पर 30 और b की जगह पर 60 जोड़ देते हैं तो cos कितना होता है? 90। ओके, तो cos 90 की कीमत कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। 11वां देखना है, दो समान वृत्त परस्पर C बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं, यदि AB यह उनकी सामान्य स्पर्श रेखा हो तो ACB बराबर क्या होता है? आकृति बना के समझते हैं। तो यहाँ पर आकृति में आप समझो जैसे एक ये वृत्त दिया गया है। ओके, एक वृत्त यहाँ से इसको स्पर्श करता हुआ जा रहा है, दोनों समान वृत्त हैं।
तो अब समान व्रत है, दोनों यहाँ से बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, अंदर एक दूसरे को नहीं काटा पर यहाँ स्पर्श कर रहे हैं, तो इसको स्पर्श बिंदु यानी सी दिया है। और फिर हम लोग इसको इस तरह से एक बना देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से, इधर इस तरह से बनता है, तो यहाँ कितने का कोण बनेगा, हमेशा 90 का कोण बनता है, बराबर। इसका आंसर क्या आएगा, 90 आता है, 90 अंश। ओके, 12वां देखते हैं, यदि x बार माइनस एम बराबर 4 तथा x प्लस एम बराबर 140 हो तो माध्यक m बराबर खाली जगह। तो यहाँ पर देखते हैं x माइनस एम बराबर 4, x प्लस एम बराबर कितना दिया है, हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, m ज्ञात करो। तो m ज्ञात करना हो तो हमको इसको घटाना पड़ेगा, घटाने पर, और x बार ज्ञात डायरेक्ट घटाना हो तो x बार हो तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, बराबर। आप जोड़ के घटा के भी कर सकते हैं, कोई वो तकलीफ नहीं है। यहाँ थोड़ा मेरा दिमाग लगाया है कि एक ही बार में आ जाए, इसलिए घटाने पर घटाएंगे तो निशान बदलेगा, तो यहाँ पर 140 में से 4 घटाते हैं तो माइनस का 136 आता है, और यहाँ माइनस एम होगा तो माइनस का 2m होता है। अब m बराबर माइनस 136, ये बट्टे में आएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 × 12 बचा 1, 2 × 8 16, m बराबर कितना आता है, 68 आता है। 13वां देखते हैं, 3 प्लस वर्गमूल में 16 यह एक परिमेय संख्या है, सत्य असत्य बताना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन करके। यहाँ पर दिया है 3 प्लस वर्गमूल में 16, ओके। यहाँ पर देखोगे 3 का 3, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये हो गया हमारा 7। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसने बोला है कि परिमेय संख्या है, तो ये विधान कैसा है, सत्य है। कैसा विधान है, सत्य विधान है। अगला देखते हैं, यहाँ पर बहुपद px x की 2 घात प्लस 3 के 2 वास्तविक शून्यक हैं। यहाँ पर अपने पास 18वां है, क्या बोला है, x की 2 घात प्लस 3 बराबर 0। तो क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं, तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। वैसे ज़्यादातर क्या इस किस्सा होता है कि जितनी भी घात हो उतने ही शून्यक होते हैं, बराबर, पर इसमें नहीं हो पाते हैं। इसमें क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान होना चाहिए, यहाँ पर प्लस का दिया, इसलिए ये हो पाएगा नहीं। इसलिए विधान कैसा है, असत्य है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये सत्य होता, बराबर। कभी कभार ऐसा होता है, सवालों में कभी कभार ऐसा देते हैं कि उसका गुणनखंड नहीं होता है, बराबर। इसके शून्यक हम लोग ज्ञात कर पाएंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए 15वां, यदि 2, 3 यह समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो तो k बराबर 13 होगा। सॉरी, ये 13वां सवाल था और ये 14वां सवाल है, ओके, और ये 15वां है, ओके, सॉरी गलती हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया है 2 और 3, ओके, मतलब यहाँ x बराबर 2 है और y बराबर कितना है, 3। यहाँ पर सवाल दिया है 2x प्लस 3y बराबर k, तो x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 लिखते हैं। 2 यहाँ पर 2 प्लस 3 y की जगह पर 3 बराबर k, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 बराबर k, यानी कि k बराबर कितना होता है, 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, ओके। 16वां देखते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम हो सकती है। तो देखो इसका 13 आया, ये विधान कैसा है, सत्य है, और ये विधान कैसा है, तो कम हो सकती नहीं है, ये विधान असत्य है। तो 15वां कैसा था, सत्य विधान था, बराबर। 16वां असत्य है। क्यों असत्य है, 1 से कम होती है प्रायिकता, 0 से कम नहीं होती, माइनस में प्रायिकता नहीं आती है, इसलिए वो असत्य है। तो देखते हैं 17वां, a बराबर कितना दिया है, माइनस का 10 दिया हुआ है, और d बराबर कितना दिया है, माइनस का 2, a 10 बराबर ज्ञात करना है, मतलब n बराबर कितना है, तो n बराबर हमारे पास 10 है। an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, a 10, ओके। a की जगह पर -10, n की जगह पर भी -10 -1 और d बराबर माइनस का 2। यहाँ माइनस का 10, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 गुणा माइनस का 2, माइनस का 10, 9 दूनी 18, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -18, दोनों जुड़ेगा एक जैसे निशान, इसलिए
कितना होगा माइनस का 28, A10 बराबर माइनस 28 आता है। ओके, यहाँ देखोगे वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसको समझ लो आकृति के ऊपर। तो इस सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा है। ये ऐसा बोलता है कि जैसा मान लो ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श से हम लोग एक ही रेखा गुजार सकते हैं, सिर्फ एक। ओके, केवल एक या सिर्फ एक। इस बिंदु से हम लोग और ऐसे करके नहीं निकाल सकते, ऐसे करके नहीं निकाल सकते। ओके, इसको छूते हुए जाएगी तो एक ही रेखा हो सकती है। हाँ, वृत्त के अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बराबर। ऐसे पूछे वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो अनेक। एक स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक ही हो सकती है। अगला देखते हैं, 19वां है, यदि PA बराबर 0.45 हो तो PA नहीं का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं 19वां सवाल है, PA बराबर कितना दिया है, PA बराबर दिया है 0.45 और PA नहीं का मान कितना दिया है, PA नहीं का मान दिया है 0. ज्ञात करना है PA नहीं, तो कैसे ज्ञात कर सकते, एक में से PA घटा दो, एक ये रहा माइनस 0.45। तो यहाँ पर देखो ऐसे घटाते हैं 1.00 0.45, एक इसको लेंगे तो यहाँ 10, इसके पास 0, एक इसको देता है 10, इसके पास 9, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 0 में से 0 गया तो 0 पॉइंट कितना आया है, 0.55 आया है, बराबर। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगला देखते हैं हम लोग, ये बोलता है कि इस तरह से वर्ग दिए गए हों तो वर्ग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस ऐसे वर्ग दिए हों तो आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो, ऐसे वर्ग दिया गया हो तो हमको पहले ऐसे लिख लेने का, 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर है ना 30 से 39 दिए हैं, और इस तरह से हमको दिया हुआ है, और 20 से 29 की वर्ग लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा दिया गया हो तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें से इसको घटाते तो कितना आता है, 10 आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 10 आता है, यानी वर्ग लंबाई कितनी हुई, तो वर्ग लंबाई जो है 10 है। ओके, कितनी है, 10 है। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं बिंदु लगा करके, पर हम लोग ऐसे ही समझ लेने का है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाता है। आप इसमें से इसको घटाओगे तो 9 का अंतर हो जाएगा, इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना है, कभी हमेशा ऐसे करना है कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, तो हमेशा ऐसा सही होता है। 21वां है, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो A बराबर 14 होगा, तो उस वक्त त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या ज्ञात करना है, और साथ ही त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी, दोनों ज्ञात करते हैं, फिर हम इसको सही जोड़े बनाते हैं। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है ना कैसे दिए हैं, तो परिमाप और क्षेत्रफल एक जैसा, तो परिमाप का सूत्र क्या है, 2πr, और क्षेत्रफल का होता है πr²। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि 2πr, यहाँ पर πr गुणा r, तभी हो जाएगा ना, r के टुकड़े कर दिए, r गुणा r होगा तो r की 2 घात होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2πr को इधर लेके आएंगे तो बट्टे में आ गया, बराबर यहाँ रह गया ये वाला r, तो r बराबर क्या रह गया, यहाँ पर इससे ये कट गया, यहाँ पर 2 रह गया, तो r की कीमत कितनी होगी, 2। ओके, और उसमें देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर करते हैं 22वां सवाल। 22वां सवाल करते हैं, r बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। वृत्त का क्या निकालना है, उसका परिधि, वृत्त की परिधि की सूत्र है 2πr, यानी 2 गुणा पाई बराबर 22/7, r बराबर 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 का 44 आया है, और 21 का 2 आया है, तो इसका आंसर आया है 2, और इसका आंसर आया है 44। ओके, ऐसे ही 1 लीटर बराबर कितना सेमी होगा, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेमी होता है। 1 मीटर की 3 घात बराबर कितना किलोमीटर, तो ये होता है 1। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।